नमस्कार। आपका अखबार के इस विशेष रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। उनके बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी बहुत कम है। पिछले 5 दशकों से उनके इर्द गिर्द जो रहस्य का घेरा बना हुआ था वो अब भी बना हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो अंदर झांक पाए हैं। थोड़ी सी कोशिश बहुत करीबी होने के कारण एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने की और अपनी पुस्तक में उसका उन्होंने जिक्र किया। उनके जरिए आपको थोड़ा सा ये पक्ष उनका जो है दिखाने की कोशिश करते हैं सोनिया गांधी का। पहले उनकी टिप्पणी 2-3 वाक्य की है, वो सुन लीजिए। सोनिया गांधी लोगों के मन में आदर नहीं भय पैदा करती है। उनकी नाखुशी कांग्रेसियों को डराती है। उनके राज में स्वतंत्र विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें कही गई हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सोनिया गांधी और गांधी परिवार के बहुत करीबी कुंवर नटवर सिंह की। उन्होंने अपनी पुस्तक वन लाइफ इज नॉट एनफ में इन कई घटनाओं के जरिए सोनिया गांधी के व्यक्तित्व के बारे में जानने, समझने और लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आज उसी पर बात करेंगे। ये सोनिया गांधी 1968 में राजीव गांधी से शादी करके भारत आई थी। अब इस बात को लगभग 53 साल हो रहे हैं। 53 साल और सार्वजनिक जीवन में कोई हो, वो भी चुनावी राजनीति में हो, तो देश दुनिया सब लोग उसके बारे में आगा पीछा सब कुछ जान लेते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो सार्वजनिक जीवन में है, जो खासतौर से चुनावी राजनीति में है, उसका जीवन एक खुली किताब होता है। लेकिन सोनिया गांधी का जीवन एक बंद किताब थी और अब भी बंद ही है। उसके कुछ पन्ने शायद या कहें कुछ पैराग्राफ नटवर सिंह देख पाए और उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन जब उनकी किताब आने वाली थी तो गांधी परिवार के लोगों के मन में बड़ा डर था, शंका थी कि पता नहीं क्या क्या बताएंगे। क्योंकि नटवर सिंह ऐसे व्यक्ति थे जो राजीव गांधी के रहते, उसके पहले इंदिरा गांधी के साथ, नेहरू जी के साथ और राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी के सबसे करीब अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति कांग्रेस का कोई नेता था तो वो नटवर सिंह थे। इसलिए जानकारियां उनको बहुत थी। तो यही वजह है कि जब ये बहुत चर्चा होने लगी किताब छपकर आने से पहले कि पता नहीं क्या क्या होगा उसमें, तो सोनिया गांधी प्रियंका को लेकर उनसे मिलने गई, ये पता करने के लिए कि किताब में क्या है। अब दोनों के बीच में क्या बात हुई ये तो पता नहीं, और उसका किताब पर क्या असर पड़ा ये भी पता नहीं कि क्या और वो लिख रहे थे या लिखा था जिसको हटा दिया या कुछ नहीं हटाया, इतना ही था। अब ये रहस्य तो केवल नटवर सिंह खोल सकते हैं या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को मालूम है। 3 के अलावा शायद उन्होंने जिससे शेयर किया हो उसको मालूम हो तो अलग बात है। तो नटवर सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि सोनिया गांधी की सार्वजनिक छवि प्रशंसा के योग्य नहीं है। इसके लिए वो कहते हैं वो खुद जिम्मेदार हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने इर्द गिर्द रहस्य का घेरा बनाया हुआ है कि वो हर समय चौकन्ना रहती है, कभी पता नहीं चलने देती कि उनके मन में क्या चल रहा है, और सनक की हद तक शंकालु हैं, शंका करती हैं सब पर, भरोसा नहीं करती किसी पर जल्दी। और उसके कारण भी थोड़ा पीछे जाके नटवर सिंह बताते हैं कि भारत में कदम रखने के साथ ही चूंकि प्रधानमंत्री के बेटे से उनकी शादी हुई थी तो एक तरह से उनको रॉयल ट्रीटमेंट मिला, राजघराने की एक सदस्य हो गई, उस तरह का उनको उनकी आवभगत हुई और उसी तरह का जीवन उनको मिला। और नटवर सिंह कहते हैं कि जब शुरू में आई थी सोनिया गांधी तो शंकालु तो थी, शर्मीली भी थी और घबराने वाली महिला थी, लेकिन समय के साथ साथ वो महत्वाकांक्षी, सत्तावादी और सख्त नेता बन गई। इसका अनुभव तो व्यक्तिगत रूप से नटवर सिंह को भी हुआ जब उनको मंत्रिमंडल से निकाल दिया गया, जब पार्टी ने उनको एक तरह से डिसोन कर दिया था। सोनिया गांधी से इतने करीबी संबंध होने के बावजूद उनकी जो स्थिति बनी वो किसी से छिपी नहीं है। अब देखिए, सोनिया गांधी का जो 1991 से 98 का एक दौर था जब वो बहुत घबराई हुई, डरी हुई, अपने बच्चों को लेकर डरी हुई थी। उस समय भी नटवर सिंह से उनका संपर्क लगातार था। विदेशी जो मेहमान आते थे उनसे आकर मिलें
इसका प्रयास और इसका प्रबंध नटवर सिंह ने किया। उसका प्रयास किया कि उनको निमंत्रण मिले इस तरह के समारोहों में, कार्यक्रमों में। और 1998 में जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष कैसे बनी, सीताराम केसरी को कैसे धक्का देकर हटाया गया, वो सब इतिहास की बात है। लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी जब पार्टी की अध्यक्ष बन गई, उसके बाद से उनके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आया। और 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, तब उनका जो कहें कि असली स्वरूप था शायद दिखाई दिया। लेकिन 2004 से पहले 1999 भी घटा। 1999 में जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी गई, उसके बाद वो 272 सांसदों के समर्थन का पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंची सरकार बनाने का दावा करने के लिए। और उस समय शायद वो प्रधानमंत्री बन भी जाती। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आखिरी समय में समर्थन वापस ले लिया। उन्होंने भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक डील हुई उनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सोनिया गांधी को समर्थन सरकार बनाने के लिए नहीं देंगे, पर शर्त यह है कि उसके बाद बीजेपी उसी लोकसभा में सरकार बनाने की कोशिश नहीं करेगी, मध्यावधि चुनाव कराएगी। और ये दोनों में जब ये डील हो गई तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और उसी के मुताबिक लोकसभा भंग हो गई और फिर से 1999 में चुनाव कराए गए। लेकिन 2004 में सोनिया गांधी क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनी? कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बन रही थी, यूपीए को बहुमत प्राप्त था, गठबंधन कांग्रेस का अच्छा बना था, जिसको सफलता मिली चुनाव में, बीजेपी चुनाव हार गई। तो सोनिया गांधी क्यों नहीं अध्यक्ष बनी जब वो 1999 में ही बनने को तैयार थी? उसका जिक्र किया है नटवर सिंह ने पहले के घटनाक्रम की तो बात नहीं बताई है, लेकिन वो क्लाइमैक्स की बात बताई है। और क्लाइमैक्स में ये बताया कि 10 जनपद का कमरा, उसमें 5 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और खुद नटवर सिंह। वहां सब बैठे हुए हैं, माहौल बड़ा गंभीर और कहें शायद गंभीर भी है, हालांकि ये शब्द उनके नहीं हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं सोनिया गांधी से कि वो उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे किसी भी हालत में। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने, उनको लगता था कि वो प्रधानमंत्री बनी तो उनको मार दिया जाएगा। और उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कुछ भी का मतलब वहां बैठे हुए बाकी 4 लोगों को समझ में आ रहा था। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को 24 घंटे का समय दिया इस पर फैसला करने के लिए, नहीं तो वो अपना आगे का फैसला खुद करेंगे। अब जाहिर है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की बात नहीं टाल सकती थी, ये नटवर सिंह ने लिखा है। और सोनिया गांधी उस समय उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, रो रही थी। उस समय पूरे कमरे में सन्नाटा था और यही तय हुआ कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। ये जो बाद में बनाया गया कि वो त्याग की मूर्ति है, त्याग कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अवसर मिला उसको ठुकरा दिया, भारत के प्रधानमंत्री पद को उन्होंने ठुकरा दिया, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। ये परिवार का फैसला था, राहुल गांधी का फैसला था, जिसे सोनिया गांधी ने माना। और वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हुआ। तो ये कहानी तो थी सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनी। लेकिन सोनिया गांधी के हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, केवल उनके प्रधानमंत्री बनने नहीं बनने के किस्से की बात नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब 1991 में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी और वो सोनिया गांधी की रजामंदी से, बल्कि उनकी रिकमेंडेशन से, उनकी सिफारिश पर ही, उनके फैसले से ही प्रधानमंत्री बने थे, ये नरसिम्हा राव को भी मालूम था। उस कैबिनेट में नटवर सिंह भी मंत्री थे, विदेश मंत्री बने। नटवर सिंह का कहना है कि सोनिया गांधी उनके मंत्रालय पर ही नहीं, दूसरे मंत्रालयों पर भी नजर रखती थी और उनके पास गोपनीय सूचनाएं होती थी। उन्होंने कहा कि उनके दफ्तर में उनका एक सोनिया गांधी का आदमी था जिस पर उनको शक था, बाद में उनको
सही लगा जानकारियों के हिसाब से, वो सोनिया गांधी तक उसकी उनके मंत्रालय की और उनके सारे कदमों की जानकारी पहुंचाता था। इसी तरह से दूसरे मंत्रालयों की भी उनके पास खुफिया जानकारी रहती थी, और यहाँ तक कि वो कह रहे हैं गोपनीय सूचनाएं जो आमतौर पर सरकारी व्यक्तियों के अलावा किसी के पास नहीं होती, वो भी रहती थी। तो ये देखिए, जो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसका उदाहरण है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री तो बन गए, या कहें कि सोनिया गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन वो उनको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि नरसिम्हा राव थोड़ा इंडिपेंडेंट किस्म के व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत सी भाषाएं जानते थे, विभिन्न मंत्रालयों में काम कर चुके थे, लेकिन सोनिया गांधी का शंकालु मन किसी पर भरोसा नहीं करता था, और नरसिम्हा राव पर उनको कतई भरोसा नहीं था। तो ऐसे में नरसिम्हा राव के लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो लगातार उनको इग्नोर करती थी, वो बात करने की कोशिश करते थे, बात नहीं करती थी। तो आखिर एक दिन उन्होंने नटवर सिंह को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं सोनिया गांधी से लड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता। लेकिन उनके कुछ सलाहकार मेरे खिलाफ उनके कान भर रहे हैं, और सोनिया गांधी का जो व्यवहार है मेरे प्रति, देखिए भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप अंदाजा लगाइए सोनिया गांधी की ताकत का। कह रहे हैं कि उनके प्रति मेरा जो व्यवहार है उससे मेरी सेहत खराब हो रही है, वो कहें तो मैं पद छोड़कर चला जाऊंगा। और आगे जो बात उन्होंने कही उसको बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं उनकी हर इच्छा और जरूरत पूरी कर रहा हूं, पर मुझे ये पता तो चले कि वो मेरे इतना खिलाफ क्यों हैं, क्यों मुझसे नाराज हैं, नाराजगी का कारण क्या है। तो पता करते करते एक छोटी सी बात पता चली कि राजीव गांधी हत्याकांड में जो जांच चल रही है, जो मुकदमा चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हो रही है, इसकी वजह से उनकी नाराजगी है। तो ये जब पता चला तो प्रधानमंत्री ने, नरसिम्हा राव ने एसवी चौहान जो उस समय गृह मंत्री थे, उनको और चिदम्बरम को, पी चिदम्बरम को भेजा फाइल लेकर। वो पूरे मामले की फाइल लेकर सोनिया गांधी के पास गए और उनको विस्तार से बताया कि क्या स्थिति है, क्या दिक्कत है। फिर उससे भी लगा कि शायद बात नहीं बनी, तो फाइलें लेकर भारत के प्रधानमंत्री फिर गए सोनिया गांधी के पास। देखिए, उस समय तक वो कांग्रेस अध्यक्ष भी नहीं बनी थी। तो इससे आप फिर कह रहा हूं, इससे अंदाजा लगाइए उनकी ताकत का। अभी हम बात कर रहे हैं 91 से 96 के बीच के कार्यकाल की। उन्होंने, नरसिम्हा राव ने उनको ये भी बताया कि भाई मैंने एक दिन एक बैठक के बाद जो है वो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की, नेहरू से संबंधित किसी संस्था की बैठक थी, उसके बाद उनसे कहा कि भाई बातचीत हमारी आपकी हो सके, इसके लिए आप कहें तो एक मैं रैक्स फोन लगवा दूं। रैक्स फोन उस समय बड़ा प्रचलन में था, वो एक तरह से हॉटलाइन था जो दो लोगों के बीच में सीधी बातचीत होती थी। सोनिया गांधी ने हाँ कहा, फिर कुछ घंटे बाद उनको मना कर दिया गया कि इसकी जरूरत नहीं। नरसिम्हा राव कहते हैं कि मेरे लिए ये मेरे मुंह पर चांटे जैसा था, तप्पड़ जैसा था। अब आप भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति का अंदाजा लगाइए कि उनकी क्या मनस्थिति थी, किस हालत में, किस परिस्थिति में वो काम कर रहे थे। तो नटवर सिंह आगे कहते हैं कि सोनिया गांधी, अब ये देखिए नरसिम्हा राव के मामले में लागू होता है ये, कि सोनिया गांधी चुप्पी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। उनका हल्का सा इशारा एक संदेश होता था, और अगर सर्द निगाह से किसी को देख लिया तो वो चेतावनी की तरह होता था, वार्निंग होता था कि समझ जाओ, सुधर जाओ, ठीक हो जाओ। और जिसको फेवर किया जाता था, जिसको कुछ दिया जाता था, वो एक मुश्त नहीं होता था, वो टुकड़ों में दिया जाता था कि वो बराबर वफादारी दिखाता रहे, तब आगे कुछ मिलता रहेगा। ये कल्चर जो है सोनिया राज में, कांग्रेस में बन रहा था, जबकि वो कांग्रेस अध्यक्ष पे कह रहा हूं नहीं बनी थी तब तक। अब जो उन्होंने बताया कि उनकी सर्द निगाह या उनकी चुप्पी या उनकी उपेक्षा जो है किसी कांग्रेसी से बर्दाश्त नहीं होती थी, उसके दो उदाहरण। एक जयराम रमेश। तो नटवर सिंह ने लिखा है कि सोनिया गांधी के भाषण
का जो भी सार्वजनिक रूप से कहीं कुछ बोलना हो, उस भाषण के लिखने में उनका और जयराम का बड़ा योगदान था। ये बात मैं 98 के बाद की बात कर रहा हूँ। भाषण का उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा भी हुआ कि आधी रात तक हम लोग तैयारी करते रहे। सोनिया गांधी को लिख कर देते थे, फिर वो हिंदी में लिखा जाता था, अंग्रेजी होता था, फिर रोमन में होता था, फिर वो जोर जोर से पढ़ती थी और फिर कहती थी कि नहीं होगा। ये प्रैक्टिस जो है घंटों ये अभ्यास चलता था। तो इस लिहाज से जयराम रमेश बड़े करीबी थे, आना जाना था लगभग रोज या दूसरे दिन का। किसी बात से सोनिया गांधी नाराज हो गई और मिलने से मना कर दिया। ये इंदिरा गांधी के समय से कल्चर कांग्रेस में है कि जिससे नाराज हुए उससे मिलना बंद कर दिया। ये उसके लिए संकेत है कि हम आपसे नाराज हैं, अब आपसे बात नहीं होगी। जयराम रमेश पहुंचे नटवर सिंह के यहाँ कुछ दिन, जब एक हफ्ते तक ऐसा चला तो बोले कि मैं कुछ कर लूंगा अगर वो मुझसे नहीं मिली तो। नटवर सिंह ने कहा कि जयराम, तुम्हें जो करना हो वो करो, लेकिन मेरे कमरे में मत करना। फिर नटवर सिंह ने समझ लिया कि स्थिति जयराम की काफी खराब हो रही, तो वो सोनिया गांधी से मिले, बातचीत की। उसके बाद जयराम रमेश की मुलाकात हो गई। एक दूसरा वाकया है अर्जुन सिंह का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य के मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल रहे, पार्टी के उपाध्यक्ष रहे। पहली बार वो पद उनके लिए बनाया गया था। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उनसे सोनिया गांधी नाराज हो गई। नाराज इसलिए कि एक कार्यक्रम में, एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अर्जुन सिंह ने ये कहा कि सोनिया गांधी के आसपास जो लोग हैं वो पुराने कांग्रेसियों को, जो वर्षों से पूरा जीवन जिन्होंने कांग्रेस में लगाया, उनसे मिलने नहीं देते। तो सोनिया गांधी के करीबी लोगों ने उन तक ये पहुंचाया कि अर्जुन सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी की एक कोठरी है जो लोगों को मिलने नहीं देती। इस बात से सोनिया गांधी बहुत ज्यादा खफा हो गई और जाहिर है कि अर्जुन सिंह का जो है 10 जनपद आना जाना बंद हो गया। अर्जुन सिंह इससे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने वो फिर मतलब है, देखिए ये सब लोग नटवर सिंह के पास जाते थे, इससे अंदाजा लगाइए नटवर सिंह की करीबी का। नटवर सिंह के पास गए और कहा कि अगर आप ये मुलाकात करवा सकें, किसी तरह से मेरा ये काम कर सकें। तो नटवर सिंह ने कहा कि बहुत मुश्किल काम है, ये कहना और करना, उसका क्या उन पर रिएक्शन होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जाकर सोनिया गांधी से कहा कि अर्जुन सिंह बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आपके इर्द गिर्द कोई या आपकी कोई कोठरी है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उनके आसपास के लोग मिलने नहीं देते। तो सोनिया गांधी का दिल पसीजा और जो है अर्जुन सिंह को मुलाकात का समय मिल गया। जब मुलाकात का समय मिल गया तो वहां से निकलने के बाद वो सीधे नटवर सिंह के घर पहुंचे और कहा कि आज की राजनीति में कोई किसी के लिए इतना बड़ा काम नहीं करता जितना बड़ा काम आज आपने मेरे लिए कर दिया। अब ये नटवर सिंह कहते हैं कि ऐसा कॉम्प्लीमेंट था जिसे लेने में मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन नटवर सिंह सबका रिश्ता बनवा रहे थे, सबके संबंध सुधरवा रहे थे, सबसे बातें करवा रहे थे, मिलवा रहे थे। वो इतने करीबी थे कि सोनिया गांधी उनसे हंसी मजाक भी कर लेती थी, हल्के फुल्के क्षण बात भी कर लेती थी। और उनका आना जाना लगभग रोज का था 10 जनपद में। मंत्री बनने के बाद थोड़ा सा भले ही कम हुआ हो, लेकिन इसी बीच में वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट आई, जो इराक युद्ध के समय कूपन के बदले पेट्रोल का कोटा, उस पर एक बड़ा खुलासा हुआ कि इसमें बड़ा घपला हुआ और कहा यह गया कि इसमें नटवर सिंह और उनके बेटे का भी हाथ। इतना हुआ, उसके बाद नटवर सिंह से बुलाकर पूछने की, जानने की सोनिया गांधी ने कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने नटवर सिंह के लिए दरवाजा बंद कर दिया 10 जनपद का। इतने आहत हुए नटवर सिंह, फिर बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो चाहते थे कि एक बार वो सुनती तो कि मेरा पक्ष क्या है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और पार्टी ने एक तरह से उनको डिसोन कर दिया। पार्टी के जो आधिकारिक प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि इस मामले में नटवर सिंह अपना बचाव खुद करेंगे, पार्टी नहीं करेगी। आखिर में नटवर सिंह
सोनिया गांधी के पूरे व्यक्तित्व को समेटते हुए एक टिप्पणी और करते हैं, जो उनकी किताब में सोनिया गांधी वाला जो चैप्टर है उसमें ये आखिरी टिप्पणी है। उन्होंने लिखा है कि इस आडंबर के पीछे, ये सख्त नेता, ये इस तरह का जो व्यवहार है सख्ती का, और इस सब के पीछे एक सामान्य और असुरक्षित शख्सियत नजर आती है। तो ये है सोनिया गांधी के व्यक्तित्व का एक पहलू। आप देखिए पिछले 53 सालों में उनके बारे में बहुत से लोगों ने, ये नटवर सिंह ने भी लिखा है, कई लोगों ने उनकी बायोग्राफी लिखने की कोशिश की, लेकिन कोई अंदर की बात कुछ जान नहीं पाया। और सोनिया गांधी 68 में राजीव गांधी से उनकी शादी हुई, लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता 1983 में ली, लगभग 15 साल बाद। क्यों लिया किसी को नहीं मालूम। इटली का जो संविधान है उसके मुताबिक इटली का नागरिक 2 देशों की नागरिकता रख सकता है। उसकी जो नागरिकता होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। वो किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाए, जैसे भारत में है, बहुत से देशों में है, तो स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती। अब सोनिया गांधी इटली की भी नागरिक हैं या नहीं है, ये किसी को नहीं मालूम है। हो सकता ना हो सकता उन्होंने छोड़ दिया हो। इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, न कभी बताने की जरूरत समझी गई, न बताया गया। तो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो रहस्य का एक आवरण 53 साल पहले बना हुआ था, जब शादी होकर यहाँ आई थी, वो आज भी बना हुआ है। कोई उनके अंदर झांक नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता कि वहाँ चल क्या रहा है। लेकिन यही है सोनिया गांधी, इतना ही पता है सोनिया गांधी के बारे में लोगों को। और लगता नहीं कि आगे कोई ऐसा आएगा जो इससे ज़्यादा कुछ बता पाएगा, जब तक सोनिया गांधी खुद न तय करें कि वो अपनी बायोग्राफी लिखेंगी।